जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राम जी आज क्या बता रहे हैं आपको इस समय? हालांकि ये कोई मैसेज है किसी के लिए। आपको लेट नहीं जागे हो, आप टाइम पर ही जागे हो। लेट इसलिए आपको लग रहा है ना, बिकॉज आप किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि समय बीता जा रहा है, चीजें हो नहीं रही हैं, पर वो आपके हाथ में है। आप ही के हाथ में उस चीज को मेंड करना है, आप ही के हाथ में उस चीज को ठीक करना है। आपको कुछ करना और नहीं है। और किसी चीज को ठीक आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके स्तर पर होंगे। उस चीज को आप ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, जो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वो सब जब आप करने को तैयार हो जाएंगे तब जाकर आप उस चीज को ठीक कर पाएंगे। तो आपको जो देरी हो रही है ना, इसलिए हो रही है बिकॉज भगवान जी आपसे यही पूछ रहे हैं कि तुमको ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि चाहिए। जब ये चाहिए तो इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करो, खुद कर जितना सेक्रीफाइस करना है वो करो। देखो हम क्या समझा रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए अपने लाइफ में, मान लो आपको 10 रुपए का जो है चॉकलेट चाहिए, ठीक। अब आपके पास 5 रुपया है। अब आप टेंशन में हो कि हमको 10 रुपए वाला चॉकलेट चाहिए, हमको 10 रुपए वाला चॉकलेट ले चाहिए, और आप बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं, बिकॉज अब आपके पास है ही नहीं 5 रुपीज, यू हैव जस्ट 5 रुपीज। पर आपके दूसरे वाले पॉकेट में 5 रुपीज है। अब आप क्या उसको खरीदना चाहते हैं? क्योंकि अब खरीदना चाहेंगे तो ही आप पूरे 10 रुपया को यूज करके जाएंगे वहां पर और लेकर आएंगे। सिर्फ पैसा होना बड़ी बात नहीं, आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को उठा करके उस जगह पर लगाकर फिर सामान लेकर के आना पड़ेगा। क्या आप ये सब करने को तैयार हैं? अगर तैयार हो तो तुरंत मिल जाएगा वो सामान तुमको। बस यही बात है, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ये इंसान, ये सिचुएशन या रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए, यू जस्ट हैव टू गेट इट, बिकॉज आपके पास वो सब कुछ है जो इस सिचुएशन में आपको चाहिए। सो बस आप यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आप खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसी चीज में लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो बस अगर आपको ये चीज चाहिए और आप इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो, देन बी रेडी कि ये चीजें आप ही के फेवर में जाएंगी। बहुत समय नहीं लगेगा, इट विल जस्ट टेक सम टाइम। बट जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि अरे मेरे ही हाथ में मेरा डेस्टिनी है, हमको बस थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर लेना है, एंड आई विल जस्ट सी कि हाँ ऐसे ऐसे काम चलेगा। क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज पूर्व जन्मों से आपको ऐसा कर्मा मिला हुआ है कि आपने सिर्फ काम पर ध्यान दिया होगा, समाज पर ध्यान दिया होगा, इधर उधर के लोगों पर ध्यान दिया होगा। इतना आपने दूसरों के पीछे भाग करके इधर ये उधर वो बड़का निस्वार्थ बनने का जो है चला होगा आपके अंदर। या फिर आप इतने स्पिरिचुअल होंगे, ये भी मान के चल लो, या ये कह लो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान बाहर की दुनिया पे बहुत होगा, या लोगों पर ध्यान आपका रहा होगा, अपने जीवन पर आपका 1 रुपया का ध्यान नहीं रहा होगा, पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में। तो अब आपको भगवान जी समझा रहे हैं कि देखो दुनिया ऐसी ही है, बतख की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं लोग। आपको अगर वो सब पसंद नहीं है तो आप अपनी जगह पर रह के टिक जाओ ना, अपना लाइफ ठीक करो, निकलो। देखो इसको जैसे निकल गया, वो लाख मना किए पर वो तो निकल गया ना उधर से। हाँ, तो भगवान सबको, हम लोगों से बेटर है वो लोग, हम लोगों से बेटर है। हम लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, हम लोग की रोक रही है हमको जाने से, वो निकल गई आराम से। तो बस यही आपसे कहा जा रहा है कि रोकना टोकना कुछ नहीं होता है। इफ यू वांट समथिंग यू विल गेट इट, यही आपसे कहा जा रहा है। इफ यू वांट समथिंग यू विल गेट इट। तो बस यही सवाल है आपसे और यही आपका जवाब है कि तुमको जो चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। तुमको क्या वो चाहिए? कह दो हाँ। क्यों आप नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि आपका ध्यान उधर था, तो यू फील लाइक कि लोगों से गद्दारी हो जाएगी, समाज से गद्दारी हो जाएगा। भाड़ में गया। अपने आप से गद्दारी नहीं होना चाहिए कभी भी। स्वयं से जो गद्दारी कर लेगा वो किसी के साथ न्याय नहीं करेगा। आपको कोई चीज चाहिए तो बोलो कि हाँ, उसके लिए पूरा प्रयास करो, उसके लिए जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वो करो, जो त्याग करना पड़े सो करो। जब आपको कोई सिचुएशन चाहिए, कोई इंसान चाहिए, कोई सिचुएशन अपने लाइफ में लेकर आना है, तो फिर क्या इसमें नाटक नौटंकी ड्रामा करने का जरूरत है? तो बस ये आपको समझा दिया गया कि इसमें नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं चाहिए। मुख को खोलिए और बोलिए, अपने आप को पहले बोलिए कि हाँ हमको ये चीज चाहिए अपने लाइफ में। हम नहीं इमेजिन कर सकते अपना लाइफ इस चीज के बिना, बिकॉज आई रियली लाइक इट, आई रियली लव दिस पर्सन। बस हो गया। और काहे आपको इस चीज से प्यार है? बिकॉज आप भी इसी का एक हिस्सा हो, लक्षण एकदम मिलते जुलते हैं आपके। तो बस क्या फॉल्ट, नहीं पहले देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है। रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है एक दूसरे के प्रति जो भी है। सबसे पहले किसी इंसान के प्रति आपके मन में जो क्रोध भरा है उसको हटा दो, माफ कर दो उस इंसान को, जाने दो भैया। पापियों को माफ कर दिया जाता है कभी कभी, जब दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा देखा जाएगा। पर सबसे पहले इस सिचुएशन में, ये हमको ना बार बार दिख जाता है, अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है या इनको आपसे थोड़ा सा डर लगता है या
डर इनको क्यों लगता है? बिकॉज आपने जो इनको शो कर दिया ना, जिस तरह का इमेज है, जिस तरह का आपका जो पर्सनालिटी है या जो भी है, इनको इस बात का डर लगता है कि आप इनके बातों में रहने वालों में से नहीं हो। आप कुछ ना कुछ तोड़ के निकल जाओगे, उसके बाद फिर आपको कोई कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आपका एक अपना ही अप्रोच है, पता नहीं क्या है। इनको इसी बात का डर है कि मैं करूंगा क्या, मैं इसको रोकूंगा कैसे। अगर कल को हमको कुछ बोलना हुआ, मना करना हुआ, और ये इंसान मानने को तैयार नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे भाई? मेरे पास कुछ तो हो कि हम इसको रोक सकें। अगर ये इंसान फाइनेंशियली बहुत उसके पीछे भाग रहा हो, तो भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये इंसान किसी चीज के पीछे, तो भी, तो इनको कहना क्या है? इनको कहना बस ये है कि देखो, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, इस इंसान को बस यही बोलना है कि मैं उतना बड़ा हूं नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, और मैं उतना बड़ा इंटेलिजेंट, एकदम हैंडसम, एकदम माइंड गेम्स खेलने, मैं वो भी नहीं हूँ। ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो एकदम ठोस जमा ले किसी के ऊपर, उसको इम्प्रेस कर ले। मेरे से वो सब नहीं हो पाता। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मेरा एकदम कछुए की चाल है। मैं स्लो एंड स्टडी चलता हूँ लाइफ में। मैं नहीं देख पाता हूँ कुछ बढ़िया हो रहा है तो मैं वहां से निकल लेता हूँ। मेरा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट अप्रोच है। मैं भगाता हूँ लोगों को, छका देता हूँ, लोग थक जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। मेरा यही अप्रोच है। आपके साथ ये है ना कि ना मैं थक जाता हूँ ना मैं भाग जाता हूँ। आपको मैं बस थोड़ा सा अपने पीछे दौड़ाना चाहता हूँ, ताकि आप दौड़ो, आप थको, आप हारो, और आप चुपचाप एक जगह पर बैठ के बोलो कि तुम आओ मेरे पास, मैं नहीं आ रही। तो बस मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। और आपने अगर ये काम कर दिया तो ये बोल रहे हैं कि बस यही यही बोल रहे थे हम, कि मेरे पीछे तुमको दौड़ने का जरूरत नहीं है, तुम एक जगह पर बैठो चुपचाप, मैं करके दे रहा हूँ ना जो करना है। मैं काहे के लिए जिंदा हूँ इस धरती पर? मैं कुछ तो करना होगा ना हमको, कुछ ना कुछ तो करने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में। आपको जो करना है आप वो कर चुके होंगे, आपको जो करना है आप वो कीजिए। आपको जहां डिपार्टमेंट संभालना है वहां तुम संभालो, तुम प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो, दिन भर वही करो, मेरे को कोई उसमें। पर बाहर जो जितना भी ऐसा चीज है जिसमें आपको नहीं लगना चाहिए, उसमें तुम मत लगो। इनको बस यही बोलना है, उसमें तुम मत लगो। उसमें भी अगर तुमको कुछ बोलना है तो तुम अपने तरीके से करो वो चीज, और एक जगह पर आराम से स्थिर होकर, स्थायी होकर करो, ताकि हमको पता रहे कि हमको जाना कहाँ है, हमको आना कहाँ है। अगर आप भी वही काम करेंगे जो हम भी कर रहे हैं, मतलब अगर तुम भी दौड़ोगी या मैं भी दौड़ रहा हूँ, दोनों एक साथ ही दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना कहीं ठिकाना नहीं है। और ठिकाना मतलब होता है कि मैं दौड़ के आप मतलब कहीं तो जाके रुकूंगा ना, कहीं दौड़ने के बाद फिर वापस हम आएंगे ना, तो हम वापस कहाँ आएंगे? तो आप अगर वहां पर होंगे तो हमको पता होगा ना कि हमको यहाँ जाना है। इस इंसान को ये बोलना है इन शॉर्ट, कि अगर आपको समझ में आता हो तो मैं वही समझा रहा हूँ कि इंसान भागता दौड़ता है, फिर अंत में कहाँ आता है? जहां पर आता है वहां पर कोई होना चाहिए ना उसके लिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वहां पर आपको, अब मैं तो नहीं फोर्स कर रहा आपको, आप खुद देखो सिचुएशन को, और आप बताओ कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप खुद ही बोल दो कि मैं ये सब फालतू चीजों में नहीं हूँ। तो बस यही वो बोलना चाह रहे हैं। इसको मेरा मैनिपुलेशन समझो, मेरा चाल समझो, मेरा षड्यंत्र समझो, चाहे तुम जो समझो। अब इसको सिंपल सिंपल समझाया जाए या टेढ़ा टेढ़ा समझाया जाए, पर समझाने का बस यही मतलब है कि आप जो भी ये करना चाहती हैं, जो भी आपको करना है, ये जो कुछ भी करना है, ये करने लायक नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो आप कर चुकी हो ऑलरेडी। आप मतलब अपने लाइफ में उस चीज को एक्वायर कर चुके हैं। दूसरों की लाइफ में आप केवल एक हिंट की तरह उस चीज को कर सकते हैं। मतलब आपने अपने जीवन में जो कुछ भी कर लिया है उसका आप केवल एक हिंट दे सकते हैं दूसरे को कि हाँ आप ये चीज करो, आप इस चीज पर चलो। उसको करना या ना करना सामने वाले पर निर्भर करता है। मान लो आपका करियर स्टैब्लिश हो चुका है, मान लो, अब उसके बाद फिर आप कुछ करना चाहो तो क्या उसका फर्क पड़ता है? आप उसके आगे बढ़िए। लेकिन आप पीछे पीछे जा करके सबका करियर जो है, नहीं नहीं मेरे ये करो, मैं वो करो, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। आप केवल एक एडवाइजर हो सकते हैं। सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते कि तुम यही करो। अब देखो क्या आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है इस सिचुएशन में। भगवान जी आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि तुमको शुरू से क्या करना था। हाँ, तो वही वही करना ही था तुमको। उसमें तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं जा रहा था बिकॉज आपका ध्यान इस चीज में था कि किसी, देखो अब ये इंसान आपको क्या, यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि अगर आप एक इंसान के जीवन को सुधारने के पीछे पड़े तो आप कभी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने काम को ऐसे करिए कि आपका जो भी काम है या जो भी आप करना चाहते हैं वो
आप अपना भी आगे बढ़ते रहो उस चीज में, और सामने वाले का भी अच्छा खासा बेनिफिट होता रहे, पर आप बेनिफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपके इस पार्टनर के मेरा जहां तक समझ है उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान जो कहना चाहता है वो ये है कि हम आपको कुल मिलाकर ये समझाना चाहते हैं कि आप पहले से ही समझदार हो और समझी हुई हो, ठीक है। बाकी जितना भी आप जो भी करना चाहते हैं उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हर चीज का एक परिणाम, एक कंसिक्वेंस आता है। तो अगर उस कंसिक्वेंस के लिए आप तैयार होंगे और आप वो काम कीजिए, आप ही की लैंग्वेज में इंसान आपको समझा रहा है कि उसका जो परिणाम होगा आप उसके लिए तैयार रहो। क्या परिणाम हो सकता है? मान लो आप कुछ घर से बाहर ही निकलने का सोच रहे हैं और ऐसा कुछ भी करने का सोच रहे हैं जो थोड़ा सा अलग हो सोसाइटी से, नॉर्म से। इसका परिणाम ये होगा कि जो आपका रियल इमेज है उसके विरुद्ध एक इमेज बन जाएगा कि यू आर अ रिबेलियस पर्सन, आप एकदम रिबेलियस इंसान हो, जबकि आप रिबेलियस नहीं हो। आप नॉर्म से चलने वाले इंसान हो, आप नियमों से चलने वाले इंसान हो। तो अब ये इंसान आपको ये बोल रहा है कि अगर तुम नियम से चलने वालों में से हो तो नियम से चलो ना, फिर नियम जो कहता है वो करो। अगर आप नियम के विरुद्ध जाने वालों में से होते तो हम कुछ नहीं बोलते आपको, क्योंकि अगर आप वो होते तब तुम बोलने का कोई फायदा ही नहीं था। कोई बोलने आपको बोला इसलिए जा रहा है बिकॉज आप नियम से चलने वाले हो। यही ये इंसान आपको ओवरऑल बता रहा है कि नियम से विरुद्ध जाने वाले होते तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं था। तुम जहां मन करे जाओ, जो मन करे सो करो, किसी को भी पत्थर मारो, बन जाओ तुमको जो बनना है। लेकिन अगर आप नियमों से चलने वाले निकले कि हर चीज को हम सही तरीके से करेंगे, तब आपके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। बिकॉज अगर एक बार वहां पर ये चीज आ गया कि आप सही नहीं हो, आप ये गलत कर, तो फिर वहां पे बचना बड़ा मुश्किल होगा। आपसे बचना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और आपको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आपसे बचना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि आपका क्रोध उस तरह का होगा, और बचाना मुश्किल इसलिए होगा बिकॉज आप छोड़ोगे नहीं। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इससे पहले कि कीचड़ आपके हाथों में लगे, कीचड़ से दूर रहो। यही इस इंसान को बोलना है कि मैं यही बताना चाह रहा था। और इसी बात का हमको डर था कि कहीं आपको ये बात अगर समझ नहीं आया सही समय पर और आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वहां से लौटना आपके लिए असंभव हो जाएगा। एक बार आप उतरे फील्ड में तो आप वहां से वापस नहीं आ सकेंगे, और जैसे ही आप वहां से वापस नहीं आ सकेंगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज यू नो कोई एक लाइन होती है, एक रेखा होती है हर चीज की। मर्यादा की रेखा एक बार जाती है तो हमारा ना सही रहा। अरे राम जी का छोड़ो, रावण का बात याद करो, रामायण सबको देखा है ना। एक बार कोई मर्यादा से बाहर निकला, वापस उसका जाना असंभव हो जाता है। सो लाइन से जब भी आप बाहर निकले तो आपके लिए जाना वापस असंभव हो जाएगा। अब ये इंसान को आपसे ये बोलना है कि कोई भी इंसान अगर आपको इस तरह से कंसिडर करता है कि आप उसकी लाइफ में हो सकते हैं कि नहीं, या किसी भी तरीके से आपको कैसे भी देखना चाह रहा है कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, वो क्यों देख रहा है कि आप लाइन से चलने वाले होंगे तो आप ये काम नहीं करोगे, और आप लाइन से चलने वाले नहीं होगे तो आप कुछ भी कर जाओगे। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि मैं लाइन से इतना चलती हूँ कि मैं कूट काट डालूंगी आपको। तो उस इंसान को बस इतना समझ में आ गया कि आपसे नहीं लगना चाहिए, आप लगने वालों में से नहीं हो। बिकॉज आप लगने वालों में से इसलिए नहीं हो बिकॉज आप मानते हो उस चीज को बहुत बढ़िया से। इट्स बेटर कि आप इस बात को खुद समझ जाए कि जब आपको कोई पसंद नहीं, कोई चीज पसंद नहीं, तो उस चीज से अपनी दूरी बना के रखें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंसान इज ट्राइंग टू टेल यू कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताओ। मैं नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, पर जो भी कोई होगा, जो कोई भी होगा इन द फ्यूचर, क्या उसको ये नहीं दिखेगा कि आप लाइन में चलने वाले हो? तो आप लाइन से चलने वाले हो तो लाइन से ही चलो, लाइन मत तोड़ो। फिर ये हो जाएगा कि अगर आप लाइन तोड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि जब हम वो तोड़ सकते हैं तो हम भी तोड़ सकते हैं, बिकॉज वो इतना चल रही थी, वो तोड़ दी ना, बस ये हो जाएगा। नाउ दिस इज हाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि यही हो जाएगा फिर कि जब आप करोगे कुछ तो इट विल बी लाइक ये कर रहे थे इतना बढ़िया से कोई काम और ये बिगड़ा तो इन्होंने ये कर दिया, तो फिर हम भी कर सकते हैं। सो नाउ दे आर सेइंग कि मान के चलो कि मैं दुष्ट कपटी, मैं सबसे बड़ा दुष्ट इंसान हूँ इस धरती का, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो तो फैक्ट बोल रहा हूँ। आपको भी ये पता है, आप भी यही फैक्ट बोल रहे हैं। तो जब हम दोनों फैक्ट ही बोल रहे हैं तो देखो यहाँ पर, दिस इज, लुक एट दिस, मेरा ध्यान यहीं पर जा रहा है। तो अब ये आपको समझना है कि जब ऐसी बात है तो मान के चल लो ना कि हम लोग मान के ये बोल लो कि मैं गरीब एकदम, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं लुढ़की हुई खाली डिब्बा हूं, मेरे को कुछ नहीं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं इंसान? कि तब आपका ध्यान, आप पर से ध्यान बहुत लोगों का नहीं होगा। वेन यू से कि मेरे को बहुत कुछ आता है, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग,
तो फिर हर कोई चाहेगा कि आप उसके फील्ड में आओ, लेट्स हैव अ कोलैब। इसलिए नहीं बिकॉज दे वांट टू डिफीट यू, इसलिए बिकॉज दे थिंक लाइक देयर इज समथिंग दैट दे कैन गेट फ्रॉम यू, कुछ मिल सकता है आपसे, कुछ पा सकते हैं आपसे। और उसका एक डेमो भी आपने देखा ही होगा। तो अगर आपके पास बहुत कुछ हो और आप उसको ऐसे ही छींटते चलते हैं, तो लोगों को इससे मतलब नहीं कि आपको कितना आता है, दे जस्ट वांट कि उनका काम बन जाए उस चीज को लेकर के। बस ये वो कहना चाह रहे हैं कि जब मार्केट में, बाजार में निकलो, तो पॉकेट में देख लो कितना पैसा है, और पैसा है तो पर्स छुपा के रखो। पर्स दिखाएंगे और पैसा गिनेंगे सबके सामने, तो पर्स भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और आदमी और बढ़िया हो तो आदमी भी जाएगा। ये आपके पार्टनर का आइडियोलॉजी है, उनका मान्यता है कि मैं ना पर्स दिखाने वाले में से हूँ, ना मैं पैसा दिखाने वाले में से हूँ, और ना मैं इंसान दिखाने वाले में से हूँ। चोर हूँ तो चोरी ही करना आता है उनको। और चोरों का सबसे अच्छा नियम पता है क्या होता है? उनको चुराई हुई चीजें जो होती हैं उनको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना आता है। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से चुराया हुआ है, लगता है कि अपना ही है। और उनको संभाल के भी रखने आता है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि ये क्या चीज है और कहाँ से आई है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि मैं उस लेवल का चोर हूँ, आपको पता ही होगा। तो मैं उसी लेवल का चोर हूँ। अगर ये इनके इष्ट आराध्य भगवान श्री हरि होंगे, तो ये रेफरेंस में ये देना चाह रहे हैं कि वो भी चुरा के रखे हुए हैं कुछ। समुद्र में रहते हैं ना, काहे रहते हैं, धरती पर रहते तो बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए वो बेचारे चुपचाप पानी में रहते हैं। ये आपके पार्टनर के विचार है, पर इस विचार के पीछे क्या छुपा हुआ मैं ये भी जानने का प्रयास करती हूँ। इस विचार के पीछे ये छुपा हुआ है कि आप जो है बाहर निकल करके वो सब कांड मत करो जो आपको करने का बहुत शौक है, जन्म जन्मांतरों से जो आपने करने का बीड़ा उठा रखा है। आप बाहर निकल के अब घर के अंदर घुस के तुमको जो करना करो, या फिर एक व्यवस्था, एक प्रॉपर सेटिंग में आकर तुमको जो मन करे तुम करो। मेरे को उससे कोई दिक्कत है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि तुमको एक व्यवस्था दे देते हैं या एक प्रॉपर ये होगा, और तुमको जो उसमें करना है करो, बट रूल्स को तोड़ करके नहीं करना है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अगर लगे कि आपको घुटन हो रही है किसी कहीं पर, किसी जगह पर, किसी चीज से आपको घुटन हो रही है, तो आपको उस चीज को प्रॉपरली बोल देना है। आपको ये काम नहीं करना है कि आप घुट जाएंगे, बिकॉज जब भी आप घुटेंगे इस सिचुएशन में, वो सिचुएशन टूट जाएगी, वो हो ही नहीं पाएगी। तो आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपना सत्य बोलो। आपका सत्य क्या है? पहले अपना ट्रूथ इस इंसान को बोलो। आपका ट्रूथ ये है कि हम डरते नहीं है, ये बात तो पक्का है। ना हम डराना चाहते हैं किसी को, ना हम किसी को शक्ति का प्रदर्शन करके झुकाना चाहते हैं, और ना ही हमको अपना करियर प्रेस्टीज का बहुत शौक चढ़ा है कि मैं बड़प्पन दिखाऊं। मेरा एक ही नशा है और वो उतरेगा नहीं कभी, और वो ये है कि जब तक मैं हूं एथिकल और मोरलिस्टिक तरीके से काम ऐसा होगा आपका कि जब तक हम है और जहां पर हम है, मेरे को गलत चीज ना बर्दाश्त नहीं होता, और मैं से दोगलापन एकदम नहीं होता। मैं दो तरफा बात कर नहीं पाती हूँ। कर सकती हूँ ऐसा नहीं है, मैं कर सकती हूँ ऐसा नहीं, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है भी, पर हम ना करना नहीं चाहते हैं। कहीं कहीं पर ना एक तरफा होना चाहिए। डिप्लोमेसी उतना ही ठीक है जितना बढ़िया है। जहां पर जाकर के आप एकदम भ्रष्ट करप्ट हो जाए, वहां पर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप साफ साफ ये बोलो कि एक चीज में मैं बहुत ईमानदार हूँ, अपने काम में, अपने काम में ईमानदार हूं मैं, और अपने जो भी मेरा कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, उसमें बहुत ईमानदार हूं मैं। हिसाब किताब में इसलिए ईमानदार हूं कि जो आप दोगे वही हम वापस कर देंगे। इंसल्ट मिला हमको तो हम भर के दे देंगे। अगर आपने इंसल्ट वाला चीज आपसे एकदम है कि वो अपमान हुआ, तो मैं छोड़ूंगी नहीं फिर। और दूसरा कि अगर आपने हमको सप्रेस किया, डिब्बे में बंद करने का जबरदस्ती कोशिश किया, जो मेरा पोटेंशियल अगर आप वहां तक हमको नहीं पहुंचने दिए, इनके कारण उनके कारण, आपको वहां पर मेरे लिए स्टैंड लेना था, बोलना था, कुछ करना था, वहां पर वो ना करके बजाय हमको डराने का और हमको सप्रेस करने का कोशिश की है। तो आपके अंदर का पुरुष जगाने का मेरे को बहुत अच्छा से आता है तरीका। अपमान के बदले अपमान ही होता है, तो अपमान के बाद आदमी जाग जाता है। ठीक है, तो यही आपको भगवान जी बता रहे हैं कि जहां पर पुरुष का कर्तव्य है, अगर वो इंसान नहीं निभा पा रहा है, तो ये उसका गलती है। अगर कोई उनके रहते आपको कुछ बोल दे रहा है, आप तो जानते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, पर सामने वाले के रहते अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल दे रहा है, या उस इंसान के इनके रहते आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोई सिचुएशन में ऐसा कुछ हो जा रहा है जहां पर इनका पूरा पूरा हाथ है, और वो चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, कोई इनसे दोस्ती करके आपके प्रति गद्दारी कर दे रहा है और ये इंसान उसको सह जा रहा है, तो ये सहने लायक नहीं है। कोई आपके साथ कुछ गलत करने के लिए, आपकी चीजों को लेने के लिए इनके साथ दोस्ती कर रहा है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये उसको प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं,
ओके। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है ना कि आपको खुद को सप्रेस करना है, जहां तक आपका पोटेंशियल है उसको आप ले आओ। लेकिन अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि कोई भी चीज हो अगर उसको कवर करके नहीं रखते तो वो खराबी हो जाती है। वैसे ही कोई भी इंसान हो जिसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हो, जब तक उसमें एक अभिमान, एक अहंकार, एक प्राइड नहीं है उसके अंदर, तब तक वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि एक पहचान होनी चाहिए तुम्हारी कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रही हो। क्योंकि इंसान, ज्ञानी तो रावण भी था ना। हम रावण से ज्ञान लेना बैठे तो जाओ ले लो, लेकिन हम लोग नहीं लेना चाहेंगे। भले बहुत कुछ लिखा हुआ है रावण का भी, पर आदमी का अपना अपना मन है भाई कि हमको नहीं, हम जो रामायण से नहीं मिल पा रहा ज्ञान, राम जी का बात नहीं सुन सकता तो रावण का क्या सुनना है। अपना अपना एक मन भी होता है इंसान का। लाख ज्ञानी सही, हमको वो ज्ञान नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा भी होता है। तो आपको ये समझना है कि आपका आवरण क्या होना चाहिए, आपका कवर क्या होना चाहिए, कि आप किस कवर में रह करके कुछ भी बोलना चाहते हैं। ये आपका डिसीजन है। आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने वाला है, या ऐसे इंसान है जिसको पता है कि भाई रूल्स नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? आप तोड़ेंगे, और आप एक अच्छे इंसान है तो बाकी सब 10 लोग मिलकर और तोड़ेंगे। तो आप देख लो कि आप क्या है। और यहाँ पर जहां तक मेरी रीडिंग कहती है, आपने कभी रूल्स तोड़े नहीं है। हाल फिलहाल में आपने तोड़ना स्टार्ट कर दिया होगा एक दो रूल्स, जहां पर आपने देख लिया कि भाई दुनिया रूल में जाती ही नहीं है। देयर आर मेनी पीपल जो रूल्स के अगेंस्ट चलते हैं, और वहां पर यू हैव टू ब्रेक द रूल, वहां पर रूल तोड़ना पड़ जाता है। तो नाउ द गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अब तुम समझो कि जब ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जितने ऐसे मिलेंगे उतने उतनों के लिए तुम रूल तोड़ते फिरोगे अपना, तो तुम रूल में आना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। इतना दूर वो आपको लेकर चले जाएंगे कि आप फिर वहां समझेंगे कि तुमको दौड़ा कर ही मारना ठीक है, भाड़ में गया मेरा रूल्स, फिर वो हो जाएगा आपके साथ। तो वो आपका है भी वैसे रूल। इट्स लाइक यहाँ पर सवाल है कि तुम चॉइस क्या कर रही हो। आपका वैसे वो है भी नेचर कि आप दौड़ा सकते हैं इंसान को, जहां तक वो दौड़ेगा वहां तक आप दौड़ा सकते हैं। आपका है ऐसा, मतलब यू हैव दिस काइंड ऑफ एंगर, आपका ये एंगर है। और आपका ये स्वभाव भी है कि आप किसी को भी रूल में रखना जानते हैं, कि तुम चुपचाप आ जाओ अपने रूल्स में, वरना हम जानते नहीं हो हमको, फिर हम वो बन जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट अब आपको गॉड यही बोल रहे हैं कि अगर आप एक रूल से चल रहे हैं और किसी को ये नहीं पता है कि आपका एक दूसरा साइड भी है, तो रोज तोड़े जाएंगे आपको दिखा दिखा कर। सो कीप दो टू थिंग्स टुगेदर, दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलो कि मेरा ये स्वभाव है कि मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, मैं बहुत प्यार से बात करूंगी, मैं बहुत अदब से बात करूंगी, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। पर जब आप उसको नहीं समझेंगे तो आई हैव अ डिफरेंट रूल। दूसरा वाला है ना, उसमें आपको मतलब कांप जाओगे आप, कहीं कहीं नहीं छोड़ेंगे हम आपको, मुंह दिखाने लायक आप नहीं रह जाएंगे। ये दोनों होना चाहिए आपके अंदर। जब आप कुछ पावरफुल करना चाहते हैं, आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि आप चीजों को सही से करना जानते हैं, दूसरा सही करना भी जानते हैं, आपको दोनों आता है। और आपके साथ ये है कि आप बहुत गंदा सही कर देते हैं, इसलिए आप डरते हैं इसी बात से कि भाई हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, बट यू कैन डू दैट। तो नाउ गॉड इज सेइंग कि दोनों को इंटीग्रेट कर कर एक ऐसा फॉर्म में आ जाओ जहां पर आपके विरुद्ध जाने का मन ही ना करे आदमी को, कि नहीं बेटा हमको नहीं जाना है, मेरे को ये दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ गया, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये जब तक ये तुम्हारे अंदर नहीं हो तब तक आप घर से बाहर भी मत निकलो, आप रूल्स के बाहर भी मत, आप किसी चीज के बाहर मत निकलो। ठीक है? तो एक ईगो रखो अपने अंदर। ईगो मतलब एक गर्व होना चाहिए तुमको अपने आप पर, या एक अपने आप को एक आवरण में डालो कि हु आई एम, हम कौन है, हम ये क्यों कर रहे हैं। उससे पहले आप हैं कौन। आपका काम आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए, आप हो जो सो हो। आपके नेचर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक ही इंसान चूड़ी बेचता है 10 तरीके से, या 10 लोग अलग अलग टाइप से चूड़ी बेचने चलते हैं। कुछ ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं जिसका मुंह देखकर आपको लगेगा कि बाहर में जाओ तेरा मिठाई बहुत बढ़िया, मैं नहीं खाऊंगी। मुंह ही उनका बता दे रहा होता है, मक्खी जैसा मुंह बना के बैठे रहते हैं दुकान पर। देयर आर मेनी पीपल जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा ना हो, पर आपको मन करता है कि यार इसी अंकल या इसी दुकान से हमको सब कुछ लेके जाए, बहुत लकी है ये अंकल, बहुत स्माइल करते रहते हैं। होता है ऐसा क्यों? उनका स्वभाव अच्छा है। तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी का एक नेचर है कि उनको ना बहुत वो क्रूर नेचर वाले हैं, बहुत वो ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते। शी लाइक्स पीपल जो समता में चलते हैं, बैलेंस में चलते हैं। और कोई भी गॉडेस को भी ये पसंद नहीं आता है कि आप बहुत घमंड दिखा देते। ईगो तो एकदम में बर्दाश्त नहीं होता किसी भी चीज का, वो निपटा देती है उनको वहीं पर। तो अगर किसी चीज का ईगो किसी के अंदर आ गया हो, या प्राइड किसी के अंदर हो, और आपसे वो लग रहा है, तो यू ऑल्सो हैव एन ईगो कि मैं ईगो को नहीं बर्दाश्त करती हूँ, मेरा अलग ही ईगो है, मेरा एक वो टाइप का ईगो है, दूसरे टाइप का ईगो है कि तुम मेरे से लग के दिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा खराब बन जाऊंगी। आपके अंदर ये होगा क्वालिटी, बहुत बढ़िया गुण है, एक नंबर क्वालिटी है, आई एम अप्रिशिएटिंग यू। लेकिन इसको संभालना भी पड़ता है
इसको संभाल के रखना, और ऐसे लोगों से लड़ने मत जाना जो निर्लज हो, क्योंकि फिर आप उस स्तर पर चले जाएंगे ना जहां पर से बस वो तो नहीं रहेगा, उसका तो बैंड बज ही जाएगा, पर यू विल बिकम अ लिटिल बिट अनस्टेबल। तो आपको जब तक अपने आप को संभालना नहीं आए कि कहाँ तक जाना है, किस हद तक जाना है, और हम कहाँ खड़े हैं, क्या करना उचित रहेगा, जब तक आपको पूरा क्लैरिटी, पूरा स्टेबिलिटी आपके अंदर ना हो, तब तक किसी फील्ड में उतरो मत। समझे? इसलिए भगवान कुछ कुछ चीजें इंसान से दूर कर देते हैं कि तुम पहले अपने आप को बैलेंस कर लो। बढ़िया है तुम्हारे अंदर सब कुछ, पर इसका बैलेंस जरूरी है। बिना बैलेंस के कोई भी गाड़ी जो है नहीं चल पाती है। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ये समझो, कुछ लड़कियां होती है बहुत मीठा बोलने वाली होती है, जब आप बकवास करेंगे वैसा धार है उनके जबान पे ना कि आपको कट देंगे, एकदम ऐसा कट मिलेगा ना कि जीवन भर याद रहेगा। तो अपना नेचर पहले प्रेजेंट करना सीख लो कि मेरा ये स्वभाव है। आप अपना सोच समझ कर मेरे सामने अप्रोच करना हमको। सो ये आपको पहले से ही बता दिया गया कि यू हैव टू साइड्स टू यू, और दोनों को रखो अपने पास, दोनों को अपने साथ रखो। ऐसे रखो कि भाई एक चीज फियर क्रिएट करे, टेरर क्रिएट करे, और दूसरा एक प्लेजेंट, एक ब्यूटीफुल फीलिंग कि भाई हाँ इनसे बात कर सकते हैं, वी कैन अप्रोच दिस पर्सन, इनसे वी वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। तो सब कुछ एक साथ रखिए, एक साथ जीवन जो है समग्रता का नाम है, एकदम साथ लेकर चलो हर चीज को। सो एक्सेप्टेंस, इसके लिए क्या करना होगा, अपने आप को स्वीकारना होगा कि मेरा बहुत सारे अच्छे गुण हैं, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया, और बहुत सारे खराब गुण भी हैं, सब भरे हैं मेरे अंदर। मैं व्हाइट व्हाइट भी हूँ, मैं ब्लैक ब्लैक भी हूँ, मैं नियम से भी चलने वाली भी मैं ही हूँ, और नियम तोड़ करके बैंड बजाने वाली भी मैं ही हूँ। बोथ ऑफ द, यही होता है एक आइडियल इंटीग्रेशन, मैं ही हूँ वो दोनों। और जिसमें जब कुछ प्रूव करना हो ना आपको किसी के सामने, देन दैट इज नॉट योर थिंग, आपको वो नहीं करना चाहिए। जब ये बैलेंस आपके अंदर आ जाए, जब इतना बैलेंस आपकी एनर्जी में आ जाता है, देन दैट्स फाइन। ठीक है? तो ये आपके लिए ऐसा है। पर देखो ये लोग चाहते क्या है, ये इंसान या ये सिचुएशन क्यों आपके लाइफ में आ रही है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ फाइट। दे जस्ट वांट कि आप कुछ चीजों को जो करना चाहते हैं ना वो आप डिले कर दो, ताकि ये लोग भी उस लेवल पर आकर के स्वर में स्वर मिला सके। दे जस्ट वांट दिस। ठीक है? दे जस्ट ट्राइंग टू डिले योर टाइम, टाइम को डिले करना, कि ये लोग भी उसी स्तर पर आ जाओ जहां पर आप खड़े हो, और ये होने वाला है नहीं। अब गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं? भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप केवल और केवल अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, केवल और केवल अपने जीवन पर ध्यान देने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा है दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, हो सकता है ना कोई इंसान ऐसा है, या आपका ये जो पार्टनर है वो इस तरह का हो सकता है, देयर आर मेनी थिंग्स टू यू, मे बी आपका लाइफ का एक जर्नी है, आपकी जीवन की एक यात्रा है, जहां पर यू आर जस्ट ऑन अ, अच्छा कुछ लोग हो सकते हैं आसपास वाले जो चाहते हैं कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके वो सब ले लें जो आपके पास है, और वो उनका भी लेवल आपके जितना इक्वल हो जाए। ठीक है? और कोई इंसान ऐसा है जिसको ये मतलब पता है कि दिस इज व्हाट कैन हैपन, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, बट उस इंसान को मजबूर करके या कुछ इस तरह का करके आपके रिलेशनशिप को खराब करके दे जस्ट वांट कि जो आपका है वो उनको भी मिल जाए, ताकि उनका भी रिलेशनशिप है जो भी है उनका लाइफ बढ़िया हो जाए, इन अ वेरी बैड वे इट दे वांट। तो ये जो आपका जो भी रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है किसी के भी साथ, आप केवल अपने और उस इंसान पर ध्यान दो। किसके साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा उस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है, और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इट विल हैपन जस्ट क्विकली। आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर वो सही हो गया, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग फाइन। बट अगर कोई और रिलेशनशिप या कोई और ऐसी चीज है जो इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, या कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड आपने ऑलरेडी कर लिया है इंटीग्रेट अपने जीवन में, यहां से ऑपरेट कर, भगवान आपको क्या कह रहे हैं, तुमको किस चीज के लिए डांटा जा रहा है, गॉड भी आपको किस चीज के लिए डांट रहे हैं, जहां पर आप खड़े हो वहां से कभी आगे नहीं जाते या पीछे नहीं जाते, किसी के लिए भी नहीं जाते, ये समझ जाइए आप। वहां पे लोगों को लाया जाता है, आपको नहीं जाना होता है। आपके अंदर बीमारी क्या है कि आप दूसरे को अपने हिसाब से अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। अरे जहां पे तुम खड़े हो वहां पर वो इंसान चल कर आएगा तो ज्यादा बेटर है ना, वो सीख कर आएगा, तुम ही उसको लेकर आओगे तो उसको क्या पता, आप जा सकते हैं एज अ सपोर्ट, पर उसको आने दो। बच्चे को जब चलना सिखाते हैं तो आप वहां खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं कम 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 कम, वो आ जाता है। अगर वो चल कर आया तो उसका बड़ा वो है ना कि वो सीख गया,
आप ही गोदी में उठा कर लाए तो ये प्यार थोड़ी है, मोह कहलाएगा ये। तो मोह में मत फंसो, तुम्हारा पार्टनर ही है, आपको सिखाना है उसको कुछ कि तुम इस चीज से खुद निकलो। आपको कठोर तो बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा कठोर, ये आपको करना है। वॉट इज द फाइट? द फाइट इज कि जो लोग आपकी चीजों को छीनना चाहते हैं, जबरदस्ती आपसे कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो गए या कोई भी हो गया, जबरदस्ती आपको ह्यूमिलिएट करके, डिमीन करके अगर वो करना चाहेंगे, उनको सफरिंग मिलेगी। जहां पर वो उसे और 4 कदम और पीछे हो जाएंगे, वहां पे उनको धक्का देकर और पीछे कर दिया जाएगा कि चलो अब और चल कर आओ तुम। तो होशियारी और दुष्टता में नहीं फंसना। अगर आपका कोई जर्नी है जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू दैट जर्नी। हालांकि आप कुछ चीजों से बाहर निकल चुके हैं, यू हैव योर फ्री विल। आपके जीवन में इस समय पूरा फ्री विल है आपके पास कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। पर ये फ्री विल आपको भगवान तभी प्रोवाइड पूरा तरीके से करेंगे, सब कुछ खोलकर आपको तभी बताएंगे जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आज के बाद कभी भी कोई भी इंसान चोरी चकारी करके किसी भी तरीके से आपके जीवन में कुछ ऐसा आपसे पाना चाहे जो उचित नहीं है, आप उसको वो प्रदान नहीं करेंगे। जब आप उसको वो प्रदान नहीं करेंगे, या किसी को भी बिना मतलब के कुछ भी दे देना, बिना मतलब के कोई नॉलेज शेयर कर देना, बिना मतलब के कुछ भी प्रोवाइड करना, बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर उसको कोई बहला फुसला कर ये भी बोल लेता है ना कि हमारा हमारा बेनिफिट होगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी हो जाएगा, तो उसको एकदम मना करो। बिकॉज वो इंसान का भी यूज किया जा रहा है वहां पर, और आपकी चीजों का भी यूज हो जा रहा है, और अंत में फायदा किसी एक ही इंसान का होगा, क्योंकि उसको होना किसी के भी साथ नहीं है। उसको होना किसी के साथ नहीं, उसको अपना बेनिफिट से मतलब है। तो जब आप ये समझ गए कि उसको केवल और केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, तो आप अपने पार्टनर को भी बोल दो कि महामूर्ख तो तुम हो ही, और तुमसे बड़े मूर्ख तो हमको लग रहा है हम है, तुम पे ट्रस्ट करके। आदमी जब भरोसा कर देता है ना तो वो अंधा हो जाता है। तो अब आप बोल दो कि भाई तुम भरोसे के पात्र वैसे भी नहीं हो, तुमको अब स्ट्रिक्टली ही डील करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और अगर कोई इंसान इनको कुछ इनसे लेना चाहता है, कुछ शेयर करवाना चाह रहा है कि हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इनको बातों में लेना या कुछ भी है, तो इसका कंसिक्वेंस इनको मिलेगा भी अच्छा वाला। और कंसिक्वेंस इनको बस यही मिलने वाला है कि अब आप इनको इतना पीछे ढकेल दोगे कि वहां से फिर से इनको चल के ही आना पड़ेगा, और जो भी आपने बताया होगा, सिखाया होगा, उसी के अकॉर्डिंगली इनको चल चुल के आना पड़ेगा। और नहीं आए अगर ये उधर ही रह गए, तो ये इंसान जिसके फेरा में ये पड़े, इनको ले आकर ऐसा गड्ढे में ढकेलेगा कि इनको जीवन भर याद रहेगा कि हमने क्या किया। बिकॉज वो जैसे ही देख लेगा कि आप वहां से हटे, सामने वाला जैसा देखा कि आप वहां से हटे, इसका पुराना वाला लक्षण शुरू हो जाएगा, ये फिर से इनके साथ वही करना शुरू कर देगी, ये कर देगा ये इंसान जो पहले किया करता था। बस इनका बैंड बच जाएगा।